कई तेरा मोट कई कई पतर कई कई मैं रही हूँ रे बच्चा कहे से मैं सिंगल पलाई का हूँ रे। रामबली महाराज का नींबू की तरह घुसेर दी। चल तुरंत तत्काल यहाँ से आसाम लग चल। जल्दी भाग चले। याद रहे नहीं ये जंगल मगर कौनो देख ली ना कि हम ही तुम ही रहा हमारे मत तो ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच है। हाँ ये तो अगर तीसरे के पास पहुंच गई तो समझ तेरा भी खेल खत्म। हम न बताइए। चल हमारा साथ आसाम नगर, मैं देखता हूँ कौन मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है। आओ कहो बिना काम पूरा अरे यहाँ कैसे मगर अपनी सूरत मुझे क्यों दिखाए। जिस काम को मैंने तुमको भेजी थी वो का काम क्या हाल हुआ है? महारानी जी क्या बात है? सुनो मेरी बात। और बिना काम पूरा ये कैसे आता, और बिना काम पूरा ये कैसे आता, और ये जागीर सारी भला कैसे पाता। मैं राजन को जग से मिटा करके आया, मैं राजन को जग से और मिटा करके आया, और नजर एक ही राज का मुझको भाया। महारानी जी क्या कहा सेनापति? मैं राजन को जग से मिटा करके आया, नजर एक ही रास्ता मुझको आया। बहुत अच्छा किया सेनापति। सुनो मेरी बात। कहो। सेनापति अरे दिल का तुमने खुश कर दिया,
यानी तुम हमसे इतना खुश हो हाँ, कि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। तुम्हें इनाम मिलेगा। महारानी जी क्या बात है? कहीं सोच लो, मैंने सोच लिया। अगर हमारे मांगने से आपके पैरों के नीचे से जमीन तो नहीं खिसक जाएगी। कभी नहीं सेनापति, क्या मांगना चाहते हो? मिलेगा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। तो बात मेरी पिरानी सुनो ध्यान से, बात मेरी। और बात मेरी पिरानी सुनो ध्यान से, एक इनाम मुझको भी दिलवाइए। अरे है तमन्ना हमारी यही आपसे। है तमन्ना हमारी यही आपसे, आज की रात रेखा से मिलवाइए। है तमन्ना हमारी। अगर देना चाहती हो तो सेनापति, सिर्फ आज की रात रेखा से मिला दो। तुमने क्या मांगा? अरे उस अंधी को क्या करोगे? अरे महारानी, वो तो जन्म की अंधी है। मैं मानता हूँ कि अंधी है, लेकिन खूबसूरत हसीन और जवान है। तुमको रेखा ही चाहिए? हाँ, अगर रेखा चाहिए तो रेखा का कमरा नंबर 6 है, 6 में मिलेगी। वहीं तुम जाके आराम से मिल ले। यानी रेखा का कमरा नंबर 6। हाँ, ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं, ठीक है, हम बहुत जल्द मिलकर के तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, जा सकते हो। अरे तन तना तन ताना, तन तना तन ताना, तन तना तन ताना। कौन हूँ मैं क्या हूँ, कौन हूँ मैं क्या हूँ, किसी ने न जाना। तन तना तन ताना, तन तना तन ताना। वाह पिताजी वाह, मैं तो पिताजी, मैं तो तुमको एक अच्छा नेक इंसान समझती थी, लेकिन लेकिन पिताजी, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा भी रूप एक ऐसा होगा। वाह पिताजी, जिसका तुमने नमक खाया, जिसका तुमने नमक खाया, उसी के साथ नमक हरामी। वाह पिताजी, लेकिन पिताजी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। वो मेरे बचपन के साथ में मेरी रहने वाली सहेली रेखा है, बेचारे उसके आंखों से दिखाता नहीं है, तुम उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करने की बात सोच लिया। लेकिन पिताजी, मैं भी देखती हूँ कि मेरे रहते हुए उसके बदन में तुम कैसे हाथ लगाते हो। पिताजी, अगर तुमने उसकी इज्जत पर हाथ लगाया, अगर उसकी इज्जत पे हाथ लगाया, भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी। पिताजी देखना, अरे पिताजी देखना, पिताजी देखना, इसको मजा तुमको मैं चखाऊंगी। तुम्हारी हाथों से रेखा बहन को मैं बचाऊंगी। लेकिन ये बात
रेखा को नहीं मालूम होगी कि तुम्हारी माँ और मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में कैसा चाल चला है, तुम्हारे बारे में कैसी बातें किए हैं, उसे तो कुछ मालूम होगा नहीं। सारी बातें तो मैं सुन रही थी। मुझे करना क्या चाहिए? ये सारी बातें चलकर मुझे रेखा से बताना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। चलो मैं रेखा के पास। बहन रेखा, मैं पूछा। पूजा हाँ क्या बात है? बहन, बहुत घबराई सी नजर आ रही हो, क्या हो गया? बहन हाँ बहुत बड़ा गजब हो गया बहन। क्या गजब हो गया? बहन आज हाँ जो मैं सुनकर आई हूँ, शायद मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या हो गया बहन? बहन हाँ यानी मेरी बात जानना चाहती हो? हाँ, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे मालूम होगा? मेरी बात सुनो, जरा गौर से सुनना। अरे आज की रात बहना अरे खतरनाक होने वाला तेरे साथ अपने कानों से सुनकर कि मैं आ रही माता सौतेली हो तो आखिर बहन मेरी बात समझ में नहीं आई। आखिर क्या कह रही हो? साफ शब्दों में कहो ना। बहन हाँ मैं तो ऊपर वाले से यही विनती करती हूँ कि ऐसी माँ भगवान किसी को न दे। अरे तुम्हारी माँ नहीं, वो नागन नागन। अरे अरे वो तो मेरी माँ बहन, मेरी माँ है, उसको क्या कहना, उसका नाम ही सौतेली माँ है। बहन, क्या करूं बहन? तुम्हारी सौतेली माँ हाँ तुम्हारे बारे में बहुत गंदा व्यवहार सोचता है। जानती हो बहन, तुम्हारी माँ मेरे पिताजी को महल के अंदर बुलाकर दोनों बातें कर रहे थे मेरी माँ। और मैं हाँ दोनों की बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी। अच्छा। तुम्हारी माँ ने मेरे पिताजी से वादा किया है। क्या? जानती हूँ वादा क्या किया है? मेरे पिताजी तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हो। हाँ बहन, कि माँ पढ़ती हूँ पूजा, बहन ध्यान दो, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए।
तुम्हें दुनिया वाले को मैं दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी, जहर खा लूंगी मैं। तुम पागल हो गई हो? हाँ, तुम्हारी इज्जत और आबरू लुट गई तो इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाओगी? जहर खाकर आत्महत्या कर लोगी? मुझे मर जाना मंजूर है। नहीं बहन, ऐसे मत बोलो। तुम क्यों घबराती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे पास एक तरकीब है बहन, जिस तरकीब से तुम्हारी इज्जत बच सकती है। कैसे? बहन, तरकीब ये है कि तुम्हारे बिस्तर पर मैं लेटूंगी और मेरे पे तुम लेटोगी। वाह बहन, इतनी बड़ी कुर्बानी तुम मेरे साथ करोगी बहन। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कर दो। अरे बहन, क्योंकि मुझे तो बहन दिखाई नहीं देता। हाँ बहन, मुझे मालिक ने जन्म से अंधा बना दिया। मुझे सब कुछ दिया, धंधा दिया, लेकिन मेरी आंखों में रोशनी नहीं दी। इसी का दुख झेल रही हूँ मैं। मत रोइए बहन, ये तो रही इज्जत की बात। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, ये तो रही इज्जत की बात। बहन, अगर तुम्हारे खातिर मुझे जान देनी पड़ी तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ बहन। जब तुम्हारे बिस्तर पे मैं लेटूंगी और मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी, जब मेरे पिताजी तुम्हें समझकर मेरे पास आएंगे बहन, उसके बाद देखना कि मैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। हाँ, घबराइए मत, आइए मेरे साथ, चलिए आइए। सेनापति, ये बोलो, क्या कह रहे हो? महारानी जी, हाँ देखो महाराज के कत्ल के बारे में हाँ, ना फूल सिंह को मालूम है, नहीं मालूम, ना रेखा को नहीं मालूम। इसलिए तुम ऐसा कोई कारण करो हाँ, कि उन्हें मालूम भी हो जाए और हम पे शक भी ना हो। ठीक है, आओ चलो जोर से चिल्लाएं। आओ। रेखा के पास। बेटी रेखा, अरे क्या कहो रेखा, कुछ तो न जाए कहा।
मैया तू रो रही बहन भी रो रही। मैया तू रो रही बहना भी रो रही। सेनापति रो रहे हैं झुका करके सर। माजरा क्या है मुझको तो बतलाई है। बिन सुने मेरे दिल को न होगा सब्र। सेनापति जी तुम रोते हो, मेरी बहन रो रही है, माता जी रो रही है, बात क्या है, कारण फूल क्या है? सिंह अरे हम जा रहे तेरे खा कब्र ढूंढने ईमान। क्या हुआ क्या? हम जा रहे तेरे खा कब्र अरे ढूंढने ईमान से। अरे डाकुओं का अरे दल मिला मारा पिता को मैं अकेला क्या करूं अरे तुम ही बताओ फूल सिंह। और हर थराता था जिगर मांगी दुआ भगवान से। हम बेटी रेखा के लिए वर देखने जा रहे थे। जंगल में अचानक डाकुओं का दल मिला। मुठभेड़ में महाराज के गोली लग गई और महाराज मारे गए। मेरे पास इतना गोला बारूद भी नहीं था कि मैं बहुत देर उनका सामना करता। मैं वहां से अपनी जान बचा करके किसी तरह से भाग करके आया। सेनापति जी हमारे पिताजी को गोली मार दिया डाकुओं ने, हाँ और तुम अपनी जान बचाकर वापस चले आए। बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही। पिताजी को रतनगढ़ ले गए थे वर ढूंढने के लिए, लड़का देखने के लिए। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सेनापति जी क्या सेनापति ये सोच लो, और ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और त्रिया चरित्र का जाल।
वाली सौतेली माँ, हराम जादे, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर मेरी बात और सुनो। पुलिस ज्यादा बढ़ के न बातें करो, और धार देखा नहीं तूने शमशीर का, और मैं ही भेजा हूँ राजान को मुल्क के अदमे, आज से मालिक हूँ सारी जागीर का। यानी तू इस राज का राजा हो आज गया है। से इस आसाम नगर का मैं मालिक हूँ। लेकिन कमीने, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया नालायक। ये तो मेरी पुरानी परंपरा है। जैसा निर्लज्ज इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। हराम जादे, मुझे चंडाल ने कहा था। अरे छछूदर, तू मेरी नस्लों में अभी वही औरत है। और तेरी देख सूरत जले तने हमारा। तेरी देख सूरत और चले तन हमारा, और नची तेज देखूं ये मुखड़ा तुम। बहुत बहादुर बनता है। लेकिन कमीने, तू इस राज का राजा हो गया, मेरे पिता को मार कर राजा बन गया। हाँ। और इसीलिए मेरे बदन पे कोड़े चला रहा है। अरे तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, ये मेरा वादा है। क्या करेगा तू मेरा? क्या सेनापति, अरे बोल मक्कार, अरे अब क्या राजा है तेरी को। बोल मक्कार, अब क्या राजा है तेरी, मार दूं छोड़ तू या आदम के